वेलकम बैक लर्नर्स। कल की वीडियो में हमने बात की सब्स्टिट्यूशन मेथड से इक्वेशन सॉल्व करने के ऊपर और हमने आपको सॉल्व करके दिखाया था कल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट। आज हमारे पास है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट को कैसे सॉल्व करना है आइए समझते हैं। देखिए ये जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है ये एस और टी में है, यानी यहाँ जो वेरिएबल है वो एस और टी है। सेकेंड इक्वेशन है s/3 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके s और t की वैल्यू निकालनी है और सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो कल आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में बताया था हमने। किसी एक वेरिएबल की वैल्यू किसी एक इक्वेशन से निकाल के दूसरी इक्वेशन के अंदर रखना ही सब्स्टिट्यूशन है। तो हम इसमें फ्रॉम इक्वेशन 1, मैं इक्वेशन 1 से वैल्यू निकाल रही हूँ, सेकंड से निकाल सकते हैं आप। तो इक्वेशन 1 से हमने s की वैल्यू अगर निकालेंगे तो हमें मिलेगा s इज इक्वल टू 3t, उधर जाके प्लस का हो जाएगा तो 3 + t। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को अमूमन कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब हमने ये करना है, अगर हमने इसे फर्स्ट से निकाला है, यहाँ देखिए फर्स्ट से निकाला है ना, तो इसे रखना कौन सी में है, सेकंड इक्वेशन में रखना है। तो हम आगे लिखते हैं पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड, यानी इसको हमने सेकंड इक्वेशन में रखना है। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन सेकंड के अंदर हम इसको इंसर्ट करते हैं। कैसे इंसर्ट करते हैं, देखिए ये s है ना, तो ये s बराबर निकल के आई है वैल्यू हमारी 3 + t। तो सेकंड इक्वेशन के अंदर s की जगह पर, इस s की जगह पर हम रखेंगे 3 + t और बाकी इक्वेशन को ऐसे ही लिखेंगे। तो देखिए वैल्यू हम रखते हैं, ये देखिए हमने इस s की जगह रखा है 3 + t और अपॉन में 3 है, तो अपॉन में हमने रखा है 3 और बाकी पूरी इक्वेशन को, सेकंड इक्वेशन को आपने वैसे ही उतारना है। बस आपने s की जगह पर 3 + t रखना है, तो प्लस को आपने प्लस रखना है, आगे आपने t को t लिखना है और g/2 को 2 लिखना है, ये अपॉन की लाइन है, और इज इक्वल 6 को आपने ऐसे ही लिखना है। तो ये हमने वैल्यू रख दिया। अब वैल्यू रखने से क्या हुआ, पूरी की पूरी इक्वेशन हमारी t में कन्वर्ट हो चुकी है। देखिए ये भी t है, ये भी t है। t की वैल्यू निकालनी है। अब t की वैल्यू निकालने के लिए आपने ध्यान ये देना है कि देखें ये पूरी अपने आप में एक फ्रैक्शन है। ये इसका न्यूमरेटर है 3 + t और ये इसका डिनोमिनेटर है 3। उसी तरह ये भी अपने आप में एक फ्रैक्शन है, ये इसका न्यूमरेटर है t और ये इसका डिनोमिनेटर है 2। और इन दोनों फ्रैक्शन के बीच में जो निशान है वो प्लस का है। तो जब भी कभी दो फ्रैक्शन के बीच प्लस या माइनस होता है तो हमें देखना होता है उनके डिनोमिनेटर को। क्या डिनोमिनेटर सेम है, एक 3 है और एक 2 है, ऑब्वियसली सेम नहीं है। तो इन डिनोमिनेटर को पहला काम है, पहला पर्पज़ हमारा ये है कि ये डिनोमिनेटर सेम हो जाए, उसके बाद ही हम इनके न्यूमरेटर को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, फिलहाल यहाँ ऐड करेंगे, प्लस है हमारे पास। तो डिनोमिनेटर को सेम कैसे करना है, इसका पॉपुलर तरीका तो यही है कि एलसीएम ले लिया जाए। अब देखें 3 और 2 का एलसीएम लेते हैं, तो 3 और 2 का एलसीएम आप सभी को पता है 6 आता है। देखिए कैसे 6 आता है, 3 और 2 को जो नंबर एक साथ, 3 और 2 से जो नंबर एक साथ डिवाइड हो सकते हैं उनमें एक नंबर है 6, एक नंबर है 6, एक नंबर है 12 जो 3 और 2 से एक साथ डिवाइड हो सकते हैं, यानी 3 से भी डिवाइड होंगे और 2 से भी डिवाइड होंगे। एक नंबर है 18 और इसके अलावा आपके 24 अप टू इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट तक रहेंगे। अब इनमें जो सबसे छोटा वाला नंबर है वही एलसीएम है। ठीक है ना, यानी 3 और 2 से एक साथ डिवाइड होने वाले जितने भी नंबर हैं उनमें जो सबसे छोटा नंबर है वही एलसीएम है। तो हमारे पास 3 और 2 का एलसीएम कितना आता है, 6 आ जाता है।
तो 3 and 2 के एलसीएम को हमने क्या लिखना है, 6 लिखना है। तो आप आगे देखिए, अब हम कुछ ऐसा करें कि 6 बन जाए, 3 की जगह भी 6 आ जाए और 2 की जगह भी 6 आ जाए। तो देखिए क्या करते हैं हम, देखें अगर हम इस 3 को मल्टीप्लाई कर दें 2 से तो ये 6 बन जाएगा। अब फ्रैक्शन को बैलेंस रखने के लिए आपने जिस नंबर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया है उसी नंबर से न्यूमेरेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपने 2 से ही इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 2 से इसको भी। देखें ये तो 6 हो जाएगा और ये 2 इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे हम। उसी तरह इस 2 को 6 बनाने के लिए आपने किससे मल्टीप्लाई करनी है, 3 से मल्टीप्लाई करनी है ना। देखिए इसकी अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 6 हो जाएगा। और वही बात बैलेंस के लिए, जिस नंबर से हमने न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया है उसी नंबर से डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना होगा, यानी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। आगे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इनकी, और मल्टीप्लाई करते हुए आप इसको लिख लीजिए। तो 2 3 हो गए हमारे पास 6, और इस 2 की आप 3 और t से मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 3 6 और प्लस 2t, और ये प्लस लिखिए, और उसके बाद 3 और t को मल्टीप्लाई कीजिए तो 3t, और अपॉन 2 3 6 इज इक्वल 6। अब दोनों सेम हो गए, दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं। अब हम आगे इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए एक लंबी लाइन खींचिए और इस सेम डिनोमिनेटर को बस एक बार लिख दीजिए। अब इधर से आप देखिए 6, 2t और 3t, और 3t का जो निशान है वो प्लस है, 2t जो है वो भी प्लस का है। तो 6 एक ऐसा है जिसके पास t नहीं है, बाकी 2t 3t इन दोनों के पास तो t है ना, तो इन दोनों को और इन दोनों का निशान एक जैसा है, तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। 6 को हम वैसे ही लिखते हैं, तो ये 6 लिखा हमने, इस वाले 6 को 2t और 3t को हमने ऐड कर दिया है, और ये 2 and 3 हमारे पास हो जाते हैं 5t, और इज इक्वल हमारे पास आ जाता है 6। अब आप क्या कीजिए, अब देखिए इस 6, ये 6 जो है अब ये एक फ्रैक्शन बन गई, ऊपर 2 फ्रैक्शन थी ना, अब यहाँ पर ये एक फ्रैक्शन बन चुकी है, और इस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर है ये 6 + 5t और डिनोमिनेटर है 6। तो अब आपने इस डिनोमिनेटर यानी डिवाइडेशन में है 6, जो चीज़ डिनोमिनेटर होती है वही डिवाइडेशन में होती है। तो इस न्यूमरेटर के डिवाइडेशन में जो ये 6 है, तो इस 6 की मल्टीप्लाई होगी इस 6 से। कल हमने आपको बताया था ना, जो चीज़ इधर वाले के डिनोमिनेटर यानी डिवाइडेशन में है वो इधर वाले के मल्टीप्लिकेशन में जाती है। अब देखिए आप कहीं ये गलती नहीं करते ना कि 6 से इस 6 को डिवाइड कर दें, क्योंकि ये 2 टर्म है ना आपस में, और ये पूरा न्यूमरेटर है, तो जब तक इन दोनों के बीच प्लस है ना तब तक हम इस 6 से इसे डिवाइड नहीं कर सकते। हाँ, अगर इन दोनों के बीच मल्टीप्लाई होता तब हम इस 6 से 6 को डिवाइड कर सकते थे। ठीक, आगे चलते हैं। तो आगे हमें क्या करना है, आगे हमें ये करना है इस 6 की मल्टीप्लाई इस वाले 6 से करनी है। देखिए तो 6 + 5t को हम ऐसे ही लिखते हैं, 6 + 5t इज इक्वल, अब 6 की इस वाले 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 6 36। अब आप आगे बढ़िए, तो ये 6 और ये 36 दोनों ही कांस्टेंट है, t वाला बस ये अकेला है ना, तो इस t वाले को आप यहीं छोड़ दीजिए। 5t और ये प्लस का है, अगर आप प्लस ना भी लगाएं तो भी अंडरस्टूड प्लस है, क्योंकि ये अकेला टर्म रह गया है। इस 6 का निशान प्लस है, इसे जब आप इधर उठा के ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो ये 36 अपनी जगह है, इसमें इसके निशान में कोई चेंज नहीं होगा, 6 उधर जाके माइनस का हो चुका है। अब आगे आप 36 और 6 को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। क्यों सब्ट्रैक्ट करना है, ये प्लस का है 36 और 6 माइनस का है, दोनों के निशान अलग अलग हैं, तो सब्ट्रैक्ट कीजिए। ये हमारे पास बचता है 30,
और अब आप 5 से 30 को डिवाइड कर दीजिए, ये अपॉन में जाएगा ना, तो ये डिवाइड में हो जाएगा, यहीं पर डिवाइड कर सकते हैं आप। और t इज इक्वल टू 6। तो इस तरह हमारे पास t की वैल्यू आ गई है 6। तो देखिए हमने s को रिप्लेस किया और t की वैल्यू हमने निकाल ली है। रिप्लेस यानी सब्सटीट्यूट। तो इस तरह हमने सब्सटीट्यूशन मेथड का यूज़ करते हुए एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली है। आइए सेकंड वेरिएबल यानी s की वैल्यू निकालते हैं। तो s की वैल्यू निकालने के लिए आपने ये करना, अब s की वैल्यू निकालने के लिए t की इस वैल्यू को आप इक्वेशन 1 या 2 में रख दीजिए। ऑब्वियसली इक्वेशन 1 सिंपल है, जबकि ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, फ्रैक्शन फॉर्म में लिखी हुई है। तो हमें कौन सी को यूज़ करना चाहिए? फर्स्ट को यूज़ करना चाहिए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हम इक्वेशन फर्स्ट के अंदर इसको रखते हैं। तो देखें t हमारे पास यहाँ है ना, शुरू हुई है s से, तो सबसे पहले आप s को s लिख लिए और माइनस को माइनस लिख लिए। अब ये t मिला, t की जगह आपने रखना है 6, तो ये आप 6 रखें, इक्वल को इक्वल लगाएं और 3 को 3 लगाएं। अब ऑब्वियसली s वेरिएबल है और 6 और 3 कांस्टेंट है, तो आप दोनों को एक साइड ले जाइए, s को आपने यहीं छोड़ना है, इक्वल लगाइए, 3 को 3 लिखिए और 6 को आप राइट साइड लेके जाएंगे तो ये प्लस का 6 हो जाएगा। अब ये s इज इक्वल टू 6 एंड 3 कितने हो जाते हैं हमारे पास? 9 हो जाते हैं। तो हमें सॉल्यूशन मिला s इज इक्वल टू 9 एंड t इज इक्वल टू 6। क्लास 10 के मैथमेटिक्स की वीडियोस हम प्लेलिस्ट बनाकर सिखा रहे हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप सीखना चाहते हैं। खुश रहिए। मैं हूँ आप सबकी टीचर फातिमा। मेरे वास्ते दुआ कीजिए।